हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश नर्सिंग एकेडमी। होप यू आप अच्छे होंगे। और फाइनली आज हम बात करेंगे आईएनसी और नॉन आईएनसी के बारे में, क्योंकि कई सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर यदि हम आईएनसी से अगर बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं तो क्या प्रॉफिट होगा, यदि हम नॉन आईएनसी से कर रहे हैं तो क्या प्रॉफिट होगा। तो कई सारे बच्चों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन चल रहा है कि मैं नॉन आईएनसी में एडमिशन ले रहा हूँ, और अगर वो नॉन आईएनसी है, अगर मेरे 4th ईयर कंप्लीट करने में वो आईएनसी हो जाता है तो क्या मेरी डिग्री आईएनसी मानी जाएगी। तो इन सारी पॉइंट पे हम बात करेंगे। आईएनसी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा इस वीडियो में आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अब अगर आप आईएनसी और नॉन आईएनसी में कन्फ्यूजन है तो वीडियो ज़रूर देखें लास्ट तक। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बता दें, मैं ये ऑफिशियल साइट पे मैं आया हूँ और यहाँ पर कोई ऐसा अपडेट तो नहीं है मीन्स आईएनसी और नॉन आईएनसी का, लेकिन मैं आपको एक और चीज़ दिखा सकता हूँ। जैसे कि यदि आप कुछ आईएनसी और नॉन आईएनसी के बारे में है तो जैसे कि देखिए भाई, पहले तो आईएनसी वाले की बात क्लियर कर लीजिए। देखिए, यदि आप आईएनसी से नर्सिंग कर रहे हैं या करने वाले हैं तो देखिए, आईएनसी का मतलब होता है इंटरनेशनल नर्सिंग काउंसिल। इंटरनेशनल नर्सिंग काउंसिल में एक फ़ायदा ये होता है कि यदि आप आईएनसी अप्रूवल नर्सिंग कॉलेज से कॉलेज की नर्सिंग किए रहेंगे तो आपको इंडिया में, पूरे इंडिया में किसी भी प्रकार के किसी भी स्टेट में आप गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल होते हैं। ये तो आपको एक प्रॉफिट होता है, प्लस पॉइंट होता है। दूसरी पॉइंट ये है कि इंडिया ही नहीं, इंडिया से बाहर भी आप एलिजिबल होते हैं ना। आईएनसी अगर आप किए हैं तो वो प्रॉफिट हो गया इंडिया से बाहर। साथ में यदि आप आईएनसी से किए हैं तो आने वाले 10 साल या 15 साल में कुछ ऐसा इशू नहीं आएगा कि आपकी डिग्री या आपकी लाइसेंस नहीं वैलिड होगी, क्योंकि नॉन आईएनसी में ऐसा हो सकता है आने वाले समय में कि वैसे जो किए हैं उनके तो नहीं होगा, मतलब आने वाले समय में ऐसा चांसेस लग रहा है कि नॉन आईएनसी चीज़ें जो है ख़त्म भी हो सकती है 1-2 साल में। सभी कॉलेज को आईएनसी कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बच्चे आईएनसी से किए हैं। और साथ में जो नर्सिंग ऑफिसर है, नॉर्सेट की प्रिपरेशन है, ये तो आप प्लस पॉइंट है, ये तो करेंगे। लेकिन ये जो अदर स्टेट वाले ऑप्शन था, ये भी आईएनसी से जो किए रहते हैं उनको एलिजिबल किया जाता है किसी भी स्टेट में। नहीं तो होता क्या है कि सभी स्टेट जो होते हैं कहते हैं कि केवल हमारे ही राज्य के इस वैकेंसी के लिए पात्र है। लेकिन ये सारी चीज़ें अगर आप आईएनसी से किए हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अगर हम आते हैं नॉन आईएनसी, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर अब मैं नॉन आईएनसी से किया हूँ तो क्या मुझे किसी जॉब के लिए एलिजिबल नहीं होगा। तो आपको बता दें कि यदि आप नॉन आईएनसी से किए हैं तो आपके लिए भी बड़ी गुड न्यूज़ है, मतलब कई सारे फील्ड में आपका भी है। ऐसा नहीं है कि नॉन आईएनसी की डिग्री बेकार होती है। पहले तो आप अपने स्टेट में जितने भी हेल्थ ऑफिसर, जितने भी वैकेंसी नर्सिंग से रिलेटेड आएगी उस सारे वैकेंसी के लिए आप पात्र रहेंगे। दूसरी चीज़ें ये हैं कि यदि दूसरा स्टेट अगर वो दूसरी स्टेट को कहता है कि आप एलिजिबल हो, जैसे जस्ट में बिहार में अभी वैकेंसी आई थी और उस बिहार में ये बताया गया था कि आईएनसी के साथ साथ अदर स्टेट वाले भी इस फॉर्म में एलिजिबल हो सकते हैं। तो इस तरह से यदि कोई स्टेट अगर फॉर्म निकाल रहा है तो आप एलिजिबल हैं, नहीं तो अगर आप ऑप्शनली ऐसे लिखा है आईएनसी तो वहाँ पे आप एलिजिबल नहीं हो सकते हैं। तो ये उनके लिए एक तरीक़ा से बैड पॉइंट कह सकते हैं। लेकिन अपने स्टेट या नॉर्सेट हो गया, नॉर्सेट की प्रिपरेशन में जैसे एम्स की जो भी वैकेंसी आती रहती है या सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी जो आती रहती है, तो इसमें किसी भी प्रकार के ऐसा क्राइटेरिया नहीं बनाता है कि आपकी डिग्री आईएनसी होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, ऐसा कोई इशू नहीं है। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप सोचिए मत, बस खाली एक ही स्टेप में आप अभी तो देखिए, मैंने एक वीडियो भी बनाया था नॉर्सेट से रिलेटेड। वहाँ पे नॉर्सेट में साफ नॉर्सेट 9 में ये साफ लिखा था कि चाहे आप स्टेट मेडिकल फैकल्टी से हो, चाहे आप आईएनसी अप्रूवल से हो, दोनों लोग भी फॉर्म के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्राइटेरिया है आईएनसी और नॉन आईएनसी का। हाँ, आने वाले समय में जैसे कि हाँ, एक और क्वेश्चन, जैसे कि यदि जिन बच्चों जो सोच रहे हैं कि मेरा नॉन आईएनसी है, मैंने एडमिशन ले लिया तो
फोर्थ ईयर कंप्लीट होने में अगर आईएनसी हो जाता है तो हम आपको बता दें, यदि आपकी फोर्थ ईयर कंप्लीट होने से पहले आपका आपका जैसे इस कॉलेज आईएनसी हो जाता है तो आपकी डिग्री आईएनसी मानी जाएगी। ये चीज़ें कंफर्म है, ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपकी कोर्स नहीं अगर हो जाता है तो वो आईएनसी ही मानी जाएगी। तो होप यू ये सारी चीज़ें वीडियो समझ में आ गई होगी। हमें लगा वीडियो सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा और कोई भी कन्फ्यूजन्स नहीं होगा आईएनसी और नॉन आईएनसी से रिलेटेड। तो वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और शेयर और कमेंट करिएगा, ताकि मैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन में ला सकूँ। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।